अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सर्जिल ह्यूमैनिटी टू प्रमोट यूनिटी ह्यूमैनिटी एंड कम्युनल हार्मनी। दोस्तों, आज हम कुरान की ऐसी भविष्यवाणी के बारे में जिक्र करेंगे जिसमें इंसान के चांद पर जाने का जिक्र है। भविष्यवाणी शुरू करने से पहले आपको कुछ फैक्ट मालूम होने चाहिए, जैसे 1969 से पहले भी कई मिशन चांद पर भेजे गए और वो चांद पर पहुंचे भी, लेकिन वो ज़मीन पर लैंड नहीं कर पाए और वो सारे मिशन नाकाम हो गए। जैसे यूएसएसआर का ल्यूना 15 मिशन, ल्यूना 18 मिशन और ल्यूना 23 मिशन। फिर 1969 में नासा ने अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट के जरिए 11वां मिशन चांद पर भेजा, जिसके कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे और ये दुनिया का सबसे पहला सक्सेसफुल मिशन था। अब आइए दोस्तों, देखते हैं कुरान चांद के बारे में क्या भविष्यवाणी करता है। कुरान ने इस भविष्यवाणी का जिक्र सूरह इंशिकाक सूरह नंबर 84 आयत नंबर 18, 19 और 20 में किया है। इन आयतों से कई बातें मालूम होती हैं। नंबर 1, कुरान ने इस भविष्यवाणी के बारे में एक नहीं दो ताकीदों का जिक्र किया है, लामे ताकीद और नून सकीला। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान लोगों से कह रहा है कि जितनी भी बातों की कुरान चांद के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है वो सारी बातें बिल्कुल सच्ची और यकीनी हैं, और चांद के बारे में कुरान की ये भविष्यवाणी फ्यूचर में होकर रहेगी। नंबर 2, अल्लाह ने भविष्यवाणी के शुरू में चांद की कसम खाई, ये बताने के लिए कि कुरान जो भविष्यवाणी बयान कर रहा है वो चांद के बारे में है। नंबर 3, कुरान की ये भविष्यवाणी चांद पर जाने वाले उन मिशनों के बारे में नहीं है जो फेल हुए, बल्कि ये भविष्यवाणी चांद पर जाने वाले दुनिया के सबसे पहले सफल मिशन के बारे में है, यानी नासा के 11वें मिशन के बारे में, जिसके कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। अब आइए दोस्तों, कुरान की इस भविष्यवाणी को सवाल और जवाब की फॉर्म में समझते हैं। इन बेशुमार अरबों खरबों गोलों में इंसान सबसे पहले किस गोले पर जाएगा? कुरान ने जवाब दिया, वल कमर इज़्ज़त तसक लतर कबुन तबकन अन तबक, कि इंसान इन बेशुमार अरबों खरबों गोलों में सबसे पहले चांद पर जाएगा। चांद पर जाने वाले लोग कौन होंगे? वो मुसलमान होंगे या गैर मुस्लिम? कुरान ने यह भी बताया। कुरान ने कहा फमा लहुम ला युमिनून, यानी चांद पर जाने वाले लोग गैर मुस्लिम होंगे। और जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक गैर मुस्लिम थे और उनके सारे साथी भी गैर मुस्लिम थे। चांद पर जाने वाले लोग कितने होंगे, उनकी तादाद क्या होगी? कुरान ने यह भी बताया। कुरान ने लतर कबुन्ना यानी जमा का सेगा इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह हुआ कि चांद पर जाने वाले लोग कम से कम 3 लोग होंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि चांद पर जाने वाले 3 ही लोग थे, जिनके नाम हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बुश और माइकल कॉलिंस। चांद पर ले जाने वाली सवारी क्या होगी? कुरान ने सवारी का भी जिक्र किया। सवारी को बताने के लिए कुरान ने रकेबा अन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। रकेबा का मतलब होता है सवारी पर सवार होना या बुलंद होना, और अन बौद्ध मुजावजत के लिए आता है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो रकेबा अन का मतलब हुआ वो सवारी जो स्पेस को ट्रैवल कर सकती हो, यानी स्पेस क्राफ्ट। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर स्पेस क्राफ्ट से ही गए थे, जिसका नाम था अपोलो 11। क्या इंसान चांद पर जाने के बाद दूसरे गोलों पर नहीं जा पाएगा? कुरान ने इसका भी जिक्र किया। कुरान ने चांद पर जाने के लिए लफ्ज़ तबक को नकरा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान सबसे पहले चांद पर जाएगा और उसके बाद दूसरे गोलों पर भी जाएगा। अगर कुरान लफ्ज़ तबक को मार्फा इस्तेमाल करता या लफ्ज़ चांद ही जिक्र कर देता, तो इसका मतलब ये होता कि इंसान सिर्फ और सिर्फ चांद तक जाएगा और उससे आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन कुरान ने लफ्ज़ तबक को नकरा इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि इंसान की परवाज़ चांद के बाद दूसरे गोलों पर भी होगी। चांद पर जाने की तारीख क्या होगी? कुरान ने तारीख का भी जिक्र किया। कुरान में एक सूरह है चांद नाम से, सूरह नंबर 54। उसकी पहली आयत के बाद पूरे कुरान में 1389 आयतें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर 1389 हिजरी में जाएंगे, और जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे तो उस वक्त हिजरी तारीख 1389 ही थी। जब हम 1389 हिजरी को अंग्रेज़ी तारीख में कन्वर्ट करते हैं तो हमें वही अंग्रेज़ी तारीख मिलती है जिस तारीख में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे, यानी 1969।
क्या वो चांद पर जाने के बाद, अल्लाह की निशानी को देखने के बाद ईमान ले आएंगे? कुरान ने इसका भी जिक्र किया, फरमाया फमा लहुम ला युमिनून, कि वो चांद पर जाने के बाद भी, अल्लाह की निशानियों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी ईमान नहीं लाएंगे। दोस्तों, कुरान ने चांद पर जाने के बारे में जितनी भी बातों की पेशिनगोई की थी, वो सारी की सारी बातें पूरी हो चुकी हैं। दोस्तों, हकीकत में कुरान के आसमानी किताब होने और लोगों के ईमान लाने के लिए ये एक पेशिनगोई ही काफ़ी है। दोस्तों, मोहब्बत को फैलाते रहिए, हक बात लोगों तक पहुंचाते रहिए। हो सकता है किसी को आपके ज़रिए हिदायत मिल जाए या किसी मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाए। मिलते हैं फिर। जय हिंद।